आज करेंगे हम CI का पार्ट 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 1 देखो बच्चों, इसने दे रखा P दे रखा, मूलधन कितना दे रखा है 400। मूलधन कितना दे रखा है 400। समय दे रखा है 1 साल, R दे रखी है 20%। छमाई कह रहा है बच्चों, छमाई का मतलब क्या है? देखो 1 साल में कितने होते हैं 12 मंथ। ठीक, अब कह रहा है छमाई देना है, तो जब छमाई संयोजित होगा तो इसका मतलब यही तो वो बच्चे की 6-6 महीने पे देगी है वो ब्याज, 6-6 महीने पे देगी है वो ब्याज। अब देखो कैसे इसके लिए देखो, हमारी जो R% होती है बच्चा, वो हमारी होती है 1 साल की, यानी कि 12 मंथ की। पर हमें कितनी की लानी है? हमें निकालनी है 6 मंथ की। तो 6 दूनी 12, 2 दुसाम R बराबर कितनी है बच्चों 10%। तो अगर 1 साल की तरीके 6-6 महीने में जाएंगे तो T बराबर कितनी बार में जाएगी? 2 बार में। ठीक, अब बच्चों देखो इसे कैसे निकालेंगे, हम अपने पहले वाला मेथड ही अपनाएंगे। R बराबर 10 के फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएंगे 10/100, यानी कि 10 से 11। 2 साल की कह रहा है तो 10 से 11, 10 दुसाम 100, 11 11 121। P दे रखा है, ये होता है P बच्चों, और ये होता है अमाउंट, और इन दोनों का जो वो होता है CI कैप। तो P कितनी दे रखी है 400। 1 की वैल्यू बच्चों कितनी आई 4। CI निकालना है तो कितने होएगा 100 और 121 में इसमें से घटाएंगे तो कितना आएगा 21। 21 चौक 84। नेक्स्ट, P बराबर दे रखा 8000, R 40%, T बराबर दे रखा बच्चों उसने 9 महीने। कह रहा कि ब्याज त्रैमासिक को, तो बच्चों इसका कहने का मतलब क्या है? 1 साल में होते हैं 12 महीने। ठीक, अब 3-3 के हिसाब से देगा, त्रैमासिक का मतलब 3-3 मंथ पे देगा वो, तो 3 3 3 और 3। ठीक, अब देगा कितनी बार 9 मंथ है, तो 3 और 3 6 और 3 9, तो ये 9 मंथ यहाँ पे आ गए, यानी कि T बराबर कितना आया 3। अब देखो R कैसे निकालेंगे, R 40% दे रखी, R हमेशा देता वार्षिक यानी कि 12 पे, और हमें निकालने 3 के हिसाब से, तो 3 3 चौक 12, 4 से काटेंगे 10, तो बच्चों R बराबर कितनी आई 10%। ठीक, अब देखो इसे कैसे निकालेंगे, 10 की फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/10, यानी कि 10 से 11, 10 से 11, 10 से 11, इनकी गुणा करेंगे बच्चों, ये P होता है ये A होता है, गुणा करो कितना आएगा 1000, और ये कितना आएगा 11 11 121 गुणा 11। 1000 की वैल्यू दे रखी है कितनी 8000, P दे रखा मैं 8000, तो 1 की वैल्यू कितनी आई 8। अब देखो इसमें क्या होगा, पहले हम इसकी गुणा कर लेंगे 11 की, देखो ये पहले से गुणा कर लेंगे, 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 11 11 2 13। अब हमें निकालना CI बच्चा, तो CI ये है हमारा अमाउंट, ये है हमारा P, तो CI कैसे निकालेंगे इन दोनों को घटा के, यानी कि कितनी आएगी 331। अगर 1331 में से 1000 गई तो कितना आया 331, यानी कि 8 गुणा 331, तो 8 एकम 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 2 26। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, देखो जो इसमें दे रखा है CI माइनस SI का गैप। अब हमारा जो हमने ये मेथड करा ये हो जाता है यहाँ पे फेल। अब देखो हम इसे किस मेथड से करते हैं, देखो इससे क्या करते हैं बच्चों, P दे रखा है 400। ठीक, 2 साल के लिए कह रहा है, तो पहली भी 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कर लेंगे 1/5, दूसरी भी 1/5, 2 साल के लिए कह रहा है। और 400 का 1/5 कैसे निकालेंगे, 400 का 1/5 80, 5 8 40 और 0, फिर दूसरी साल निकालेंगे 80। बच्चों ये क्या होता है SI हमेशा सेम रहता है। अब देखो दूसरा, अब क्या करेंगे बच्चों, देखो इस यहाँ के लिए कुछ नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई ब्याज दे रखा नहीं, कोई ब्याज नहीं दे रखा तो कुछ नहीं लेंगे। अब देखो बच्चों इसको लेते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे, तो इससे पहले क्या दे रखा 80, 80 पे ब्याज लगेगा तो कितने के हिसाब से लगेगा बच्चों 1/5 के हिसाब से, कितना आया 16। अब देखो CI कितना आया, CI होता है ये SI प्लस ब्याज पे ब्याज लगा है, तो 80 प्लस 80 प्लस 16 कितना हुआ 8 8 16 176। और बच्चों SI कितना आया 8 दूनी 16 यानी कि 160। ठीक, तो SI मैंने CI कितना आया, घटा देंगे दोनों को, तो कितना आया 60 70 16।
यही आंसर है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, सी आई माइनस एस आई का गैप दे रखा है, पर इसमें आपको क्या कर रखा है, इसमें आपका पी नहीं दे रखा। जब बच्चों पी दे नहीं रखता तो हम क्या करते हैं, आर बराबर 20% है, ठीक, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हुई 1/5। अब बच्चों 2 साल के लिए कह रहा है, तो इसके क्या करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे 2 साल के लिए, तो 5 पंजे 25, ये मान लिया हमने पी। अब 2 साल के लिए लगेगी, तो पहले साल के लिए 1/5, दूसरी साल के लिए 1/5, 5 से कितना 5। अब बच्चों इससे पहले तो कोई ब्याज है नहीं, तो इसके लिए लगेगी, तो इस रेट से लगेगी, इस वाली से तो 1/5, तो कितना आया 1। अब देखो ऐसा ही कितना है इसमें, पहली वाली ऐसा ही होता 10, सी आई कितना बच्चों 11। अब सी आई माइनस एस आई का गैप कितना दे रखा 1 बराबर 50। पूछ रहा पी, तो पी 25 की गुणा कर देंगे, 25 पंजे 125, यानी कि 1250 क्या आया पी। अगर सी आई पूछता तो देखो सी आई है कितना 11, और 1 की वैल्यू कितनी आई 50, तो 50 की कर देंगे, तो 11 पंजे 55, 550 क्या आया बच्चों सी आई। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट में क्या है बच्चों, अब देखो R1 R2 जब डिफरेंट दे रखी हो तब कैसे करते हैं। अब बच्चों देखो R1 P तो देने रखा है इसमें, तो बच्चों इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हुई 14 सत्ते 98 2 100, 100/700 यानी कि 1/7। 11 सही 9 की कितनी आई 99 और 100/900, तो कितनी आई 1/9। अब बच्चों इनके एलसीएम ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम कितना आया 63, क्योंकि हमें इजी हो जाता है वैल्यू लेने में, तो 63 ले लिया हमने, P मान लिया हमने कितना 63। बच्चों पहली साल कितनी लग रही थी 1/7, दूसरी साल कितनी लग रही थी बच्चों 1/9। 1/7 की करेंगे कितनी आएगी 7 9 63, 9 सत्ते 63। इससे पहले कोई ब्याज नहीं है तो इसे छोड़ देंगे। अब इसके लिए लगाएंगे, इसके लिए यहाँ पे तो कितने के हिसाब से 1/9 के हिसाब से, यानी कि इसके हिसाब से, तो कितनी आई 1। ठीक बच्चों सी आई माइनस ऐसा गैप दे रखा है, तो सी आई कितना है 9 7 16 और 1 17, ऐसा ही कितना दे रखा 16, दोनों का गैप 1 की वैल्यू 40। पूछ रहा पी, तो गुणा 63, 0 4 तिया 12, 4 6 24 और 1 25। नेक्स्ट, अब देखो नेक्स्ट कैसे करेंगे। अब बच्चों इसने R1 R2 और R3 तीनों दे रखे हैं, तो बच्चों R1 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आएगी 1/9, R2 की कितनी आएगी बच्चों 14 सही 2/7 की 1/7, अभी हमने निकाली है, और R3 की 10% की पता है कि 1/10। अब बच्चों इन तीनों का एलसीएम लेंगे, तो 9 सत्ते 63 निकाल लिया पहले ही, तो 10 और तो कितना हुआ 630, 630 लिया हमने, पी मान लिया। ठीक बच्चों, अब देखो कैसे करेंगे। पहली साल देखो पहली साल कितनी लग रही है 1/9, दूसरी साल 1/7,